सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस ऑल BL एक्सप्लेनेशन एंड मैं लेके आई हूँ नई BL सीरीज़ जिसका नाम है रीसेट। और ये बहुत ही अच्छी है वाकई में। एंड फर्स्ट इनमें मतलब अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आज जो है अवार्ड का डे है। एंड वेलकम करा जाता है आर्मिन का, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट है। फिर जो आमिन है वो जा रहा होता है, तभी उसे सैम मिल जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड जब अनाउंसमेंट हो रही होती है अवार्ड की, तब नाम लिया जाता है फारिद बॉबिन एंड रेनविन कैंचाने तेजा एंड डायरेक्ट पासिले एंड एक का होता है। एंड ये कहता है इनमें से किसी चार को अवार्ड जाने वाला है आज का, जो कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड होगा। तो पब्लिक जो थी अनाउंस कर रही थी आर्मिन, पारिद, रेन एंड बाबिन। तब अनाउंसमेंट मतलब अनाउंसर जो था वो अनाउंस करता है कि आमिन तिवानुन जो है आज का अवार्ड जो होता है उन्हें ही जाता है। एंड फिर उसके बारे में उसकी जर्नी बताई जाती है कि वो पहले गेस्ट एक्टर था, फिर थोड़ा सा सपोर्टिंग एक्टर बना, फिर उसके बाद वो मेन लीड बना। मतलब उसकी जर्नी में जो उसने करा। एंड फिर उसको जो था 2025 का अवार्ड दिया जा रहा होता है, उसको बुलाया जाता है स्टेज पर। एंड फिर वो मतलब कि ये बताया जाता है इसकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत रही है, इस वजह से इसको इतना सारा सपोर्ट मिला। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है, सभी जो होते हैं हॉल में बैठे होते हैं। एंड हॉल में जो होता है फिर आमिन जो होता है वो स्टेज पे जा रहा होता है एंड वो अपनी वॉच को छू रहा होता है एंड वो थैंक यू बोल रहा होता है टीडी को। एंड इसी टाइम पे एक सेम बंदा जो होता है, मतलब ये अपने दिल में बोल रहा होता है, इसी टाइम पे सेम बंदा भी अपनी वॉच को छू रहा होता है एंड उसी की तरफ देख रहा होता है। एंड फिर वो कहता है कि मैं अच्छे से ना ही परफॉर्म कर पाता था, ना ही मैं अच्छे से कुछ बोल पाता था, ना ही मैं अच्छे से अपना रोल निभा पाता था, बट मैं आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा हूँ। एंड मैं इसलिए सबको थैंक यू बोलता है। एंड फिर वो जो था सबसे कहता है कि मैं सबसे पहले उसे थैंक यू बोलता हूँ जिसने मेरा तब सपोर्ट किया जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। एंड वो कहता है चार्ली, थैंक यू चार्ली। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है उसके लिए एक बुके होता है जो कि उस पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी सक्सेस के लिए। एंड उस पर लिखा होता है टीडी। ये मतलब इसका एक हिडन सपोर्टर कह सकते हैं या लवर कह सकते हैं, जो भी कुछ है। एंड फिर जब वो रोज़ बुके लेता है उससे, तो वो कहता है कि मैं मिल नहीं सकता उस बंदे से जो ये बुके देता है। दैन वो कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है सीक्रेटली। एंड फिर बाद में जो आर्मिन होता है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है चार्ली से कि चार्ली तुमने सुना जो मैंने स्टेज पर कहा। दैन वो कहता है हाँ जल्दी आओ घर पे, एंड तुम्हारा सब लोग पार्टी के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। दैन फिर उसके बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही होती है चार्ली के कि पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे सारी चीज़ें क्लियर करनी है। दैन मतलब आर्मिन बोलता है क्या हुआ चार्ली, कुछ प्रॉब्लम है? दैन चार्ली बोलता है नहीं नहीं, बस वैसी थोड़ी प्रॉब्लम है गैस की, तुम आ जाओ मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आर्मिन जो होता है अपने उससे कहता है सिक्योरिटी से कि मुझे, मैनेजर से कह सकते हैं, मैनेजर से कहता है कि मुझे पहले अपने घर पे जाना है, बाद में मैं इंटरव्यू दे दूँगा एंड मैं पार्टी के बाद ही इंटरव्यू दूँगा। एंड फिर जो होता है वो रिपोर्टर से बचा के ले जाता है उसे घर पे। एंड फिर घर का सीन दिखाया जाता है। दैन वो अपने मैनेजर से बताता है कि मैं जो हूँ बताने वाला हूँ, आज मैं अपने लव को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिससे कि मैं प्यार करता हूँ सबसे ज़्यादा। दैन फिर वो कहता है तुम्हें क्या पता है कि तुम क्या कर रहे हो? दैन वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी सक्सेस पे अपने उस बंदे को बताना है जो कि मेरा सबसे करीब। फिर उसे दो एक्टर और मिलते हैं जो कि उसे कंग्रेचुलेशन बोलते हैं एंड कहते हैं कि तुमने मुझे दोनों चीज़ों में मतलब हरा दिया, एक मतलब ऑडिशन में भी एंड सेकंड अवार्ड में भी। दैन फिर उनके पास एक बियर आती है, कहा जाता है कि ये बियर तुम्हारे लिए कोई लेकर आया है। दैन वो फिर दूसरे जो एक्टर होते हैं वो कहते हैं ओके हम पार्टी करते हैं तो, एंड हमें तुम्हारे लिए शेयर करना चाहिए। फिर वो लोग जो थे ड्रिंक करते हैं। एंड फिर आमिर जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को देखने जा रहा होता है एंड वो सुनता है, जब वो जा रहा होता है अपने रूम के पास जाकर सुनता है कि वो जो चार्ली है वो कह रहा होता है देखो हमें नीचे चलना चाहिए, हमें लोग देख लेंगे। दैन वो कहता है पहले तुम मेरी सारी डाउट क्लियर करोगे, मैं तुम्हारा हमेशा सीक्रेट लवर ही रहने वाला हूँ। दैन फिर वो कहता है हमें नीचे चलना चाहिए, इवेंट अभी चल रहा है। दैन फिर वो कहता है देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं है? दैन वो कहता है ओके तो मुझे किस करके बताओ कि तुम मेरे हम मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं। एंड फिर वो जो थे किस कर रहे होते हैं एंड फिर बाद में वो मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं, बट जो आमिन है वो आ जाता है रूम में एंड वो देख रहा होता है। दैन फिर जो चार्ली है वो आके कहता है आमिन आमिन तुम ज़्यादा सोच रहे हो, बस अब बिल्कुल मेरी बात सुनो। एंड आमिन और वो लोग जो थे अब रूम से बाहर आ जाते हैं एंड कहता है आमिन कह रहा होता है कि तुम लोग कितने बुरे हो,
एक पे मैंने भरोसा किया एज अ लवर एंड एक पे भरोसा किया मैंने एज अ ब्रदर, एंड दोनों ने मेरा भरोसा टूटा। एंड तुम अभी थोड़े टाइम पहले प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम मेरे कितने क्लोज हो। दैन फिर वो सैम कहता है ये मैं इसलिए प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि तुम मुझसे सब चीज़ में ज़्यादा हो, फेम में भी और लव लाइफ में भी। दैन फिर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से चार्ली उसको रोक रहा होता है, बट बाद में सैम में और आमिन में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से सैम जो था उसको अलग हटा रहा होता है, बट वो सीढ़ी से गिर जाता है एंड फिर उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड फिर वो कह रहा होता है मेरी डेथ कितनी बेकार थी, मतलब मैंने सब कुछ था मेरी लाइफ में बट मेरी डेथ हो गई। एंड फिर सीन कट करके दिखाया जाता है 1999 का, जिसमें कि अब टाइम पीछे हो गया एंड आमिन जो था अपना शायद फर्स्ट रोल कर रहा था एज अ गेस्ट एक्टर। एंड वो जो था उठता है वहाँ पर एंड वहाँ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है एंड वो देखता है कि जो उसके पास में है वो एक एक्टर था जो उसका था वो भी उसके पास में है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से किसी की कार उठाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड वहाँ से जब भाग रहा होता है तो उसकी वो रॉन्ग साइड चलने की वजह से उसकी दोबारा से एक्सीडेंट हो जाता है, पर ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था उसके लिए। एंड फिर बाद में जो होता है वो रोड पर आ जाता है एंड रोड पर वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं क्या ये मतलब कि ये आफ्टर लाइफ है, मरने के बाद वाली लाइफ, क्या मैं हेल में हूँ या क्या मैं हेवन में हूँ। एंड ये इसी लाइफ से जुड़ा होता है एंड फिर सोचता है क्या ये मेरी लाइफ रीसेट हो गई। एंड तभी एक बंदा आता है उसे बचा लेता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि आमिन जो है आमिन का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि तुम कितने बड़े बावली हो, तुमने मेरा इतना टाइम भी बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा करवा दिया एंड तब तुम ले रही हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। आमिन से पूछ रहा होता है एंड आमिन जो था उसको देख रहा होता है एंड कहता है तुम इतने छोटे क्यों हो, तुम बड़े क्यों नहीं हुए। दैन फिर कहता है तुम पागल हो, मैं अभी अपनी 20s में हूँ। दैन फिर वो कहता है ओह मेरे साथ क्या हो रहा है। दैन उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जिससे कि तुम क्रेजी हो। दैन आमिन जो था फिर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसका फ्रेंड जो था उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर बाद में वो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जब जा रहा होता है वो किसी से टकराता है एंड वो अपना फेस जो था शीशे में देखता है एंड वो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे ये बताओ कि अभी क्या टाइम है, मतलब कौन सा ईयर चल रहा है। दैन वो बताता है अभी 1999 चल रहा है। दैन वो कहता है अच्छा। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है वो जो थे बाहर बैठे होते हैं केविन के डॉक्टर के एंड फिर वो कहता है कि तुम्हारा किसी ने बिल पे कर दिया है एंड तुम्हें यहाँ पे अच्छे से पहुँचा दिया है, अब तुम्हें घर पे चलना चाहिए। दैन फिर वो कहता है अच्छा किसने किया। दैन वो कहता है मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें जानना है। दैन वो कहता है नहीं मुझे नहीं जानना। एंड फिर वो कहता है मुझे जाना भी है, जल्दी चलो आमिन से। आमिन कहता है अच्छा मुझे तुम एक प्लेस लेके चलोगे। एंड आमिन जो था एक जगह पे आता है जहाँ पे कि पहले उसका बहुत ही बड़ा सा घर था यहाँ पे। एंड आमिन सोचता है कि मेरी लाइफ जो है रीसेट हो गई है। एंड फिर वो जो था वो कह रहा होता है कि रियली में ऐसा ही है कि मेरी लाइफ रीसेट हो गई है रियली में। दैन फिर वो कहता है ओके तुम अपने रूम में जाओ एंड मेरे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। एंड तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें तुम्हारे मतलब मेडिसिन के लिए किसी और ने पे कर दिया। एंड मैं तुमसे बैक करता हूँ कि प्लीज़ सभी के साथ पोलाइट रहना एंड अपना हेड तुम किसी और चीज़ में मत मारना ताकि तुम फिर से क्रेज़ी हो जाओ। दैन वो कहता है ओके अच्छा ठीक है। एंड फिर तभी जो होती है मिस लिली की कॉल आ जाती है पुत के पास, फैत फत के पास। एंड फिर वो जो होती है उसे बहुत ही सुनारी होती है क्योंकि आमिन ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया होता है। एंड फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी मैं आमिन नहीं हूँ। दैन वो कहती है ओह अच्छा तो आमिन को फॉर्म दे उन्हें डमी। एंड वो उसको और ज़्यादा सुना रही होती है। एंड फिर वो याद करता है मिस लिली कहा था ना आमिन के फ्रेंड ने, तो आमिन नाम सोच के याद कर रहा होता है कि मिस लिली भाई है जो कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करती थी अच्छा होने का। एंड सभी जो थे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते थे प्रिटेंड होने का, बट थे नहीं कोई भी रियली में। एंड फिर जो है आमिन उससे फ़ोन लेता है एंड ख़ुद बात करने लगता है। एंड फिर वो बात करता है, वो जो थी बहुत ज़्यादा चीख रही होती है मिस लिली कि तुमने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया ये वो एंड तुम्हारा अब खर्चा कौन उठाएगा। दैन आमिन भी चीख के कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकती हो एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दैन फिर वो कहती है ओह तुम्हें किसी एविल ने पॉसेस्ट कर लिया जो तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो। दैन फिर वो कहता है 1 मिनट मुझे सोचने का मौका दोगी। एंड मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ शूट पे एंड कुछ भी नहीं। दैन वो कहती है तो डैमेज कौन भरेगा जो शूट पे तुमने किया है। जब आमिन जो होता है उसके ऊपर चीख रहा होता है तो वो कहती है ओके मैं देख रही हूँ डायरेक्टर को सिर्फ रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करके कि वो तुम्हारे लिए रुक जाए कल तक। एंड फिर उसका सीन कट होकर दिखाया जाता है उसके रूम का सीन। जब वो अपने रूम में आता है तो वो उसमें एक रिकॉर्डर होता है, उसमें लिखा होता है कि मुझे एक्स्ट्रा रोल का वो मिला है सीन एंड डायलॉग का, एंड नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर मिलेगा अच्छा और ज़्यादा लाइनों का सीन। एंड यही उसमें ना रिकॉर्ड हो रहा होता है। दैन फिर वो याद करता है कि मेरी लाइफ कितनी क्रूल है, मुझे मतलब मैं इतना बड़ा एक्टर था एंड मेरी डेथ हो गई, एंड अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी लाइफ रीसेट क्यों हुई है एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है, मैं चाहता नहीं था तब भी। दैन फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है। दैन उससे उसका सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहा होता है टाडा से कि तुम्हें कैसे पता कि आमिर वहाँ पे था। दैन वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाना चाहता था एंड मैं शायद उसे देखना चाहता था। दैन वो कहता है अच्छा, क्या पता कोई कोइंसिडेंस हो, ये बोल रहा होता है। दैन फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि उसको ना लड़का जो है उससे कह रहा होता है टाडा से कि जो तुमने मुझे ऑफ़र किया तुम उसे भी ऑफ़र कर सकते थे एंड उसे अपने पास रख सकते थे एंड रिटर्न में तुम भी उसको फेमस कर देते। दैन वो कुछ रिप्लाई नहीं करता एंड कहता है प्लीज़ मुझे अनकम्फर्टेबल मत करो हर किसी की तरह। एंड फिर तभी जो था उसका सिक्योरिटी गार्ड आता है एंड कहता है सर आपको कुछ गेस्ट देखने आए हैं। एंड फिर सीन कट दिखाया जाता है आमीन का। आमीन जो था सो रहा था एंड फिर उसका दोस्त जो था फत आता है एंड वो कहता है कि तुम्हें जल्दी से चलना है, तुम्हारा आज रीशूट है एंड तुम्हें रीशूट करना है। देन आमीन उठता है एंड उसका फ्रेंड जो था उसे कहता है मैं जल्दी से जा रहा हूँ एंड तुम जल्दी से तैयार हो के आओ। एंड वो कहता है मिन मेरी बात तुम सुन रहे हो। एंड फिर सीन करके दिखाया जाता है टाडा को तैयार होते हुए, जो कि उसकी कंपनी का नाम है एंड वो बहुत ही शायद उसकी बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड ऑब्वियसली रिच फादर का सन है एंड उसकी कंपनी का नाम है क्राउन इंटरप्राइज। एंड वो जो था किसी फॉरेन इन्वेस्टर से या बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है तभी, मतलब किसी के बारे में, मतलब बिज़नेस के बारे में ही ऑब्वियसली। एंड तभी उसके जो थे उसके कैबिन में उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप ब्रदर आ जाते हैं। एंड फिर वो जो था उस बिजनेसमैन से कहता है क्या आप कुछ टाइम के लिए एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। दैन वो कहता है ओके। एंड फिर उसकी मदर जो होती है स्टेप मदर स्टेप ब्रदर वो आते हैं एंड उसकी मदर कहती हैं तुमने ये रिजेक्ट कैसे करा मेरे बेटे का, मतलब फ़ाइल थी उसमें कुछ। दैन वो कहता है मैंने एक्चुअल में बहुत ही अच्छे से चेक करा है एंड ये मैंने खुद चेक करा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। दैन वो कहती है तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे फादर कौन है। दैन वो कहता है ओके ये मेरे फैमिली का मैटर है, मैं अपने फादर से बात कर लूँगा एंड मुझे नहीं लगता कि फ़ादर कुछ भी कहेंगे क्योंकि बिज़नेस में हमेशा आगे की चीज़ सोचनी चाहिए। दैन फिर उसका ब्रदर कहता है भाई आप बहुत ही आगे जा रहा है। दैन फिर वो कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम इस कंपनी की बहुत बड़ी चीज़ हो क्योंकि तुम्हारे पास इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट है। दैन फिर उसकी मदर की ना कोई चीज़ बता के वो चला जाता है। दैन फिर उसकी मदर कहती हैं ओह ये पता नहीं क्या करेगा। दैन उसका लड़का कहता है उसका स्टेप ब्रदर चलागा कि मैं इसको ज़रूर वो कर दूँगा, ये हमेशा फर्स्ट नहीं रहेगा। दैन उसकी मदर कहती है तुम क्या करोगे, इसने तो मेरी छोटी सी मिस्टेक भी पकड़ ली। दैन फिर सीन करोगे दिखाया जाता है जो आमीन है वो द्वार से सेट पे आया होता है एंड सेट पे जो था वो जा रहा होता है एंड जो मिस लेली थी वो अपने आशी को लेकर आ रही होती है। एंड फिर जो उसका डायरेक्टर है वो कह रहा होता है कि तुम कहाँ पे चले गए थे एंड तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए एंड तुम्हें कल ही आ जाना चाहिए था एंड क्या तुम्हें क्या हो गया एंड हम मतलब जल्दी शूटिंग कर रहे हैं एंड तुम हमें और डिले कर रहे हो शूटिंग में एंड तुम अब कैसे हो। दैन फिर जो थी वो चला जाता है दूसरी साइड में एंड मिस लेडी जो थी अपने आशी को इंट्रोड्यूस करा रही होती है डायरेक्टर से एंड कह रही होती है अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसे ले सकते हैं लीड की तरह। दैन फिर सीन कट होकर दिखाया जा रहा है जहाँ पे कि आमिन जो होता है उसने अपनी ड्रेस वगैरह पहन ली होती है जैसे कि उसे पहननी थी शूट के टाइम। एंड फिर वो कहता है क्या मैं स्क्रिप्ट देख सकता हूँ। फिर डायरेक्टर कहता है कि तुमसे सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं बोली जा रही एंड ना ही तुमसे अच्छे से मतलब एक्ट हो रहा कि तुम बस एक सिंगल लाइन नहीं कर सकते, मुझे तुम कितना परेशान करोगे। दैन फिर वो कहता है क्या मुझे स्क्रिप्ट मिल सकती है एक बार और, मैं सारी स्टोरी जानना चाहता हूँ तभी तो मैं एक्ट करूँगा। दैन फिर डायरेक्टर कहता है क्या तुमने नहीं सीखी थी उससे फेमस एक्टर से लाइन बोलनी। दैन फिर सभी और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये देखकर। दैन फिर डायरेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूसर से कहता है कि ओके इसको दे दो एंड जो भी परेशानी हो इसको सॉल्व करो जल्दी। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है रेन का, जो कि वो तैयार हो रहा होता है एंड फिर वे जो आमिन है वो आके डायरेक्टर से कहता है कि ओके मेरी लाइन हो गई है तैयार, मैं शूट के लिए तैयार हूँ। दैन फिर जब शूट होता है तो आमिन जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
अपनी पोजीशन लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर रहा होता है। एंड रेन ने उससे पहले कहा था कि प्लीज़ अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना हमारा, तुमने बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर लिया है। एंड जो सीन जो था बहुत ही ज़्यादा औसम तरीके से जाता है एंड सभी जो थे आमिन की तारीफ़ कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। आमिन को जो होता है ना, एक डेथ सीन मिला होता है जिसमें कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दी होती है एंड सब उसकी मतलब परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। एंड फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को थैंक्स बोलता है एंड सॉरी बोलता है कि उसने जो भी अब तक प्रॉब्लम क्रिएट करी है एंड उनका टाइम वेस्ट करा है। दैन प्रोड्यूसर कहता है कि कोई बात नहीं, एंड अगर तुम इसी तरह रहे एंड तुमने इतना कूल एक्ट करा तो तुम अच्छे से लीडिंग एक्टर भी बन सकते हो। एंड ये कह के वो कहता है ओके। दैन वो चला जाता है। दैन तभी मिस लिली जो होती हैं उसे आके उसकी इनकम देती हैं जो कि उसको मतलब एक्ट करने में मिलती है एंड कह देती हैं इसमें 30% कर दिया है क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी कराया हमारा एंड टाइम भी वेस्ट कराया है। दैन फिर वो कहता है ओ अच्छा। दैन वो कहती है इसमें तुम सेटिस्फाई हो। दैन वो कहता है इसमें मैं तो सेटिस्फाई हूँ बट मुझे नहीं लगता कि आप सेटिस्फाई हो। एंड वो कहता है तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। एंड मिस लिली कहती हैं ओह ये क्या कह के गया, क्या मेरी ब्यूटी को कह के गया है कि मेरी ब्यूटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। दैन फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है आमिन का जो भी एक ब्रिज पे आया होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मुझे आंसर ढूंढना है अपनी रीबर्थ का जो कि मेरे हुआ है। एंड फिर वो न्यूज़पेपर में देखता है कि न्यूज़पेपर में उसकी मतलब न्यूज़पेपर में 1999 वो आ रही होती है एंड वो जो था अपने घर अब नाइट का दिन हो जाता है अपने घर पे चला होता है। तभी उसे रास्ते में टड़ा मिलता है एंड फिर वो जो था उसे ऑफ़र करता है बियर को। दैन वो बियर जो था वो ले लेता है एंड वो थैंक्स बोलता है उसको मतलब वो करने के लिए उसने उसकी हेल्प की थी लास्ट टाइम। दैन वो कहता है वो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी लास्ट मतलब तुमने मेरी हेल्प की थी लास्ट टाइम इसलिए मैंने तुमको थैंक्स नहीं बोलता एंड ये मैं तुम्हें रिटर्न में कर रहा हूँ। दैन फिर वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दैन वो कहता है मैं यहीं पे आसपास रहता हूँ। दैन वो कहता है मतलब अमीन कहता है कि तुम इतने रिच लग रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं लग रहे। दैन वो बताता है कि यहाँ पे मैं अपना बिजनेस करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जो लैंड वगैरह है वो ख़रीदता हूँ एंड उसी की जो इनकम मतलब पैसे वगैरह वो बढ़ रहे हैं इसलिए। दैन फिर जो आमिन वो कहता है ओह लेकिन तुम मेरी मेमोरी में कहीं पे भी नहीं हो। एंड फिर वो कहता है तुमने क्या कहा। दैन वो कहता है कुछ नहीं। दैन फिर वो बताता है ओह मैं आमिन एंड तुम मेरा फेस जल्द ही जानने वाले होगे क्योंकि मैं इतने कह के वो चुप जाता है। एंड फिर वो कहता है ओह मैं एक फेमस एक्टर बनने वाला हूँ एंड मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर अच्छा एक्टर बनूँगा। दैन फिर वो कहता है अच्छा तुम अपना नाम तो बता दो। जो टरा है वो कहता है कि मैं अभी अपना नाम नहीं बताऊँगा, जब हम नेक्स्ट बार मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊँगा। दैन फिर वो कहता है ओह अच्छा अभी क्यों नहीं मिस्टर मिस्टीरियस मैन नहीं बता रहे। दैन वो कहता है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बताऊँगा। एंड फिर सीन करोगे दिखाया जाता है आमिन का जो कि वो उसे डिलीवरी में जो रिकॉर्डर मिला था वो टरा ने ही भिजवाया था एंड टी का मतलब टरा ही है ओके, उसी ने भिजवाया था। एंड अमीन को ये अभी तक नहीं पता एंड अमीन जो था यही सोच के बहुत ही खुश हो रहा था लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि टेरी और टड़ा एक ही हैं ओके। दैन फिर वह पूछता है फिर टड़ा को जो सिक्योरिटी है वो पूछता है बॉस मैंने आपको बहुत ही टाइम से बियर पीते हुए नहीं देखा। दैन वो कहता है ये बियर मुझे सोने में हेल्प करेगी। दैन फिर वो कहता है मिस्टर वेई जो मैंने कहा आप वही करें एंड मैं जो तुमसे कहता हूँ सिर्फ आपको वैसा ही करना है ओके। एंड फिर सीन कटोगे दिखाया जाता है आमिन की तरफ जो कि उसका फ्रेंड आता है जो कि फात था एंड वो आके कहता है हो तुम अभी भी सो रहे हो, तुम मेरी मतलब तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं चेक करते कभी भी। दैन फिर वो कहता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे। एंड आमिन जो होता है ये देखकर थोड़ा खुश हो रहा होता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस तो है इस टाइम। दैन फिर वो उसका फ्रेंड जो है वो आके देखता है एंड कहता है ओह तुम्हारे फ़ोन में चार्जर मतलब बैटरी क्यों नहीं है। एंड फिर वो बताता है कि आज जो है पार्टी है एंड मुझे डायरेक्ट ने बताया है एंड तुम्हें चलना है आज रात। फिर वो एक ड्रेस निकाल के उसके कवर में से देता है एंड कहता है तुम्हें ये पहन के आना चाहिए एंड मैं कस्टमर को फूड डिलीवर करके आता हूँ। दैन फिर वो कहते हैं एंड फिर वो जो था वो पार्टी के लिए तैयार हो जाता है एंड वो पार्टी में जाता है एंड उसमें ना उसने अपने थोड़े से हेयर छोटे कर देते हैं। दैन डायरेक्टर कहता है एक पॉज के बाद कि ओह तुमने डेथ सीन कल बहुत ही अच्छा प्ले करा था एंड आज तुम खुद बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हो एंड इसी तरह चलता रहा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोल मिलने लगेंगे। एंड मिस लिली जो थी उसको देख के कह रही थी तुम्हें इस पार्टी में शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। दैन वो कहता ओ ऐसा है मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो सारा डिबेट्स भी पे कर दिया था जो कि आपने 30% मेरा डिडक्ट किया था। एंड फिर वो सीन कट होता है वो मतलब दिखाया जाता है कि जो
आमिन है वो मिस लिली से एक वो मांगने गया होता है कि मुझे कोई भी शूट दे दो, मैं कर लूँगा, कोई भी काम हो मैं कर लूँगा, प्लीज़ दे दें। दैन मिस लिली जो होती हैं उसे मतलब कि प्रस्टिट्यूट का काम दे देती हैं कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुम ये काम कर लो। दैन फिर वो कहता है मैं अपना मतलब वर्क सेल करता हूँ बट अपनी बॉडी नहीं, इसलिए वो उससे बहुत ही गुस्सा होकर चल जाता है। एंड मिस लिली कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो मुझे फॉलो मत करना। एंड आमिर कहता है ओह तो तुम मुझे रुइन करना चाहती थी है ना, तुम मुझे बर्बादी तो करना चाहती थी। दैन फिर वो कहती है तुम क्रेज़ी हो गए हो, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं करा इस इवेंट में इसलिए। एंड तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड फिर वो जो होती है अंदर चली जाती है एंड वो इंट्रोड्यूस करा रही होती है अपनी आशी को सभी डायरेक्टर से। एंड फिर आमीन जो था सभी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कंपटीशन में फुल ऑफ कंपटीशन है एंड यहाँ पे जो भी है एक दूसरे के पीछे है एंड सामने बहुत ही अच्छा है। इन द एंड सभी जो थे मतलब कहता है कि मैं एक ब्यूटीफुल सा स्टार था इन स्काई का। फिर वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी स्टिल ड्रीम में हूँ एंड मैं जो ये कर रहा हूँ वो सब। एंड फिर सीन करके दिखाया जाता है जो आमिन है उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है क्योंकि पार्टी जो थी ज़्यादातर उसी के लिए रखी गई होती है। एंड फिर जो था वो देखता है कि आशी जो था उसको ना किसी डायरेक्टर के साथ उसकी मैनेजर ने उसे भेज दिया होता है। एंड फिर जो आमिन है उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है आशी तुम मेरे साथ आओ। दैन फिर वो कहता है ओह तुम मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ एंड तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो एंड जो कि मुझे परेशान कर रहा है। एंड फिर उसको ना थोड़ा मतलब हेडेक सा होने लगता है जो कि उसे जब हो रहा था जब वो उसने फर्स्ट टाइम अपनी सक्सेस पर ड्रिंक पी थी 2025 में। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि ये सिर्फ वैसा ही है जैसा मुझे पहले होता है कि ये पॉइज़न है जो कि मेरी बॉडी में चल रहा है। एंड तभी जो होता है वो मतलब बाहर निकल जाता है पार्टी से एंड जब बाहर निकल जाता है तभी उसके सामने एक कार रुकती है एंड उसमें से टड़ा निकलता है। एंड फिर वो कहता है टड़ा एंड फिर वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन करके दिखाया जाता है जो टड़ा था वो वही सीन दिख रहा होता है जो आमिन मतलब वो कर रहा था, आमिन जो था एक्ट कर रहा था एंड उसमें जो डेड सीन वो कर रहा था। दैन उसमें वो देख के ना ये रोने लगता है एंड फिर उसका सिक्योरिटी कहता है ओ सर ये इसने कितनी रियल वाली एक्टिंग करी है ना। दैन वो कहता है हाँ। एंड फिर वो कहता है मैं इसको मरते हुए देखकर मतलब मैं मरते हुए इसे एक्ट करते हुए भी नहीं देख सकता। टडा जो था अपने सिक्योरिटी से पूछता है कि आमिन कहाँ है। दैन वो कहता है कि वो आज रैप पार्टी में गया है। एंड यहीं पे सीन ख़त्म हो जाता है आज का एपिसोड भी। एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताएं एंड आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो भी बता दें एयरफोन का यूज़ कर लें। ओके बाय बाय।